कुछ इसी तरीके का ट्रांजिशन हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी इस वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं वीडियो पर। किसी भी मार्केट क्रैश में ना, जब रिटेल ट्रेडर्स का कैपिटल साफ हो जाता है तो उनका सबसे पहले यही एक सवाल रहता है कि अब इस रेड पोर्टफोलियो को ग्रीन कैसे किया जाए। लेकिन इस सवाल से पहले ना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो। एंड आई एम श्योर कि 90% आप में से यही बोलेंगे कि यार थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा साइड इनकम कमाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर ऐसा है कि कुछ एक तरीके से पॉकेट मनी मिल जाए, या फिर जो ऊपर के खर्चे हैं वो निकल जाएं। और मैं आपको बताऊं कि यही सबसे बड़ी गलती है, यही माइंडसेट सबसे बड़ी गलती है कि आप ट्रेडिंग को ना एक साइड हॉबी की तरह ट्रीट कर रहे हो, और मार्केट भी ना आपको एक हॉबीस्ट की तरह ही पे करता है। वो कहता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लो और बहुत बड़ा हमें जो लॉस है वो दे दो, क्योंकि वो आपको एक सीरियस ट्रेडर मानता ही नहीं है। उसे पता है कि आप शायद ये शौक पूरा करने आए हो। इस तरीके के बहुत लोग आएंगे जो भी उनसे पैसा ले सकते हैं, लेके एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उसे दे दिया जाए। आपने कभी सोचा है कि जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं या फिर जो बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट क्रैश के बीच में इतने काम कैसे रहते हैं। उसका रीज़न यही है कि वो ट्रेडिंग को ना एक गेम नहीं, एक सीरियस मल्टी डॉलर बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं। और उनको पता है कि यहाँ से हमें ही मिलियंस और बिलियंस बनाने हैं, तो ये उनका माइंडसेट रहता है। और इस मास्टर क्लास में ना आज हम यही बात करेंगे कि एक सीईओ ट्रेडिंग माइंडसेट फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। हम सीखेंगे कि कैसे आपको एक रिटेल माइंडसेट से निकलकर अपने कैपिटल का सीईओ बनना है। और जब आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को एक बिजनेस की तरह रन करना शुरू करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि आपके जो लॉसेस है ना, उसको आपको देखने का तरीका अलग हो जाएगा, डिसिप्लिन फॉलो करने की क्वालिटी बढ़ेगी आपकी, और प्रॉफिट जनरेट करने की एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ जाएगी। तो यही हम आज डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज की मास्टर क्लास में, जो है द सीईओ माइंडसेट मास्टर क्लास। इसमें हम 3 डिज़ाइन पिलर्स की बात करने वाले हैं। पहला जो है उसमें वो है कैपिटल एज अ बिजनेस एसेट। दोस्तों सोचो, आपने एक दुकान करी, कपड़े की करी, और उस दुकान को चलाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए। वो है आपका स्टॉक, आपकी इन्वेंट्री। यानी कि जो कपड़े आप बेचना चाहते हो वो कपड़े तो आपके पास होने चाहिए ना। अगर दुकान में कपड़े ही नहीं है तो आप वो दुकान चलाओगे कैसे, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही जो ट्रेडिंग बिजनेस है ना, उसमें आपकी इन्वेंट्री है आपकी वर्किंग कैपिटल। अगर आपकी वर्किंग कैपिटल ही ज़ीरो हो जाएगी, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए या ट्रेड करने के लिए पैसा ही नहीं होगा, तो आपका ट्रेडिंग बिजनेस परमानेंटली शट डाउन हो जाएगा। और एक सीईओ जो होता है ना, जो अपना माइंडसेट उस तरीके से लेके चलता है, वो हमेशा अपने प्राइमरी एसेट की प्रोटेक्शन करता है और वो कभी भी उन्हें ख़त्म नहीं होने देता। लेकिन एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो एक ट्रेड में क्या करेगा कि अपना 80% कैपिटल डाल देगा और उसे बिना किसी हेजिंग या कैपिटल एलोकेशन फ्रेमवर्क से चलने देगा। हमने 2 बहुत ही शानदार कैपिटल एलोकेशन फ्रेमवर्क डिस्कस किए हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, 65-35 एंड 30-40-30, जिसे हम रिपीटेडली स्टॉक्स में अप्लाई करना भी सीख चुके हैं। हम काफ़ी स्टॉक्स की बात कर चुके हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर एक्साइड इंडस्ट्रीज का जो स्टॉक था उसके अंदर हमने बात की थी इन 3 लेवल्स की, जिसमें हम 30, 40 एंड 30 का फ्रेमवर्क यूज़ करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसका हम बार बार बात कर रहे हैं, उसमें 65 एंड 35 की हमने एलोकेशन की बात की थी। लेकिन अगर किसी के पास ये कैपिटल एलोकेशन फ्रेमवर्क है ही नहीं, वो रैंडमली ही इन्वेस्ट या ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपना कैपिटल डुबा देता है, और ये सीईओ माइंडसेट नहीं बोलता है। और दूसरा आप ये देखिए ना कि आपको ना, जो भी आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस हैं उसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डील करना है। अब देखो, जैसे मान लो एक सीईओ की हम जो बात कर रहे हैं, वो क्या करता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को ना बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इवेल्युएट करता है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक नॉन परफॉर्मर है, उसको काफी मौका दे दिया, ठीक है, लेकिन वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है, तो एक उसे अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उसे फायर ही कर देंगे ना। उसे रखने का कोई सेंस नहीं बनता। इसी तरीके से अगर आपकी कोई लॉस मेकिंग पोजीशंस हैं, तो क्या आप उसे रखना चाहोगे। अगर आप रख रहे हो तो बेसिकली क्या है कि उसके अंदर एक हिडन कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो सेकंड जो हम सेक्शन की बात करने वाले हैं ना, जो सेकंड पिलर है, वो यही है कि लॉस एज अ बिजनेस एक्सपेंस। मतलब हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो इसीलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो उस चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं कि यार अगर मैंने इस पोजीशन को कट कर दिया तो कहीं ना कहीं जो ये एंट्री है, ये जो रेड एंट्री है, वो मेरे पीएनएल पे दिखेगी कि हाँ, इस पोजीशन में मुझे लॉस हुआ था।
और या फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर उसे लॉस को कट नहीं करते तो वो जो लॉस है वो बड़ा होता जाएगा। तो यही रहता है कि यार मार्केट ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरा स्टॉप लॉस तो हिट होता ही है, हमेशा मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद तो रैली आ जाती है इसके अंदर। और कहीं ना जो ये फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो एक रिवेंज ट्रेडिंग लूप में आपको फंसा देती है। कि होता क्या है कि मान लो 10,000 का लॉस हो गया, तो अगली बार ना डबल कर देते हैं क्वांटिटी, कि अब मैं इतनी क्वांटिटी के साथ जाऊंगा कि मेरा पहले वाला लॉस भी कवर हो जाए और कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। और इसी सारे लूप में ना पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता है, बिल्कुल अकाउंट खत्म हो जाता है। ऐसा बिल्कुल सीईओ जो है, एक जो अपने इस पोर्टफोलियो को, अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को एक सीईओ मेंटेलिटी के साथ ट्रेड करता है, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा। देखो उसका सोचने का तरीका ये होता है कि वो अपने ना किसी भी फिजिकल बिजनेस की तरह ही ट्रेडिंग बिजनेस को भी डील करता है। उसको पता है कि मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं एक फिजिकल बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मुझे रेंट देना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना पड़ेगा, एम्प्लॉय को सैलरी भी देनी पड़ेगी, टैक्सेस भी भरने पड़ेंगे। तो क्या मैं वो रेंट देते वक्त अपने लैंडलॉर्ड पर चिल्लाऊंगा क्या? मैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये कहीं ना कहीं बिजनेस चलाने के लिए एक नेसेसरी कॉस्ट है। और मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं मानूंगा कि यार ऐसा क्यों देना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, मुझे मैं कहीं ना कहीं अपना माइंड शांत रखूंगा। तो ट्रेडिंग में भी ना जो स्टॉप लॉस है या जो ब्रोकरेज है, लोग कई बार इसके ऊपर ओवर स्ट्रेस करते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं आपके एक ओवरहेड एक्सपेंस की तरह ही है। ठीक है ना? तो लॉस मार्केट में कभी ना कभी तो होगा ही। आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स में बस यही डिफरेंस है कि वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे अपने ट्रेडिंग जर्नल में नोट कर लेते हैं, उसे लिख देते हैं कि हाँ दिस वाज द कॉस्ट ऑफ लर्निंग, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। और नेक्स्ट ट्रेड में जाने से पहले वो अपने सारे इमोशंस पीछे छोड़ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस इसमें नहीं आता। अब हम बात करते हैं थर्ड पिलर की, जो है कि डिसिप्लिन। देखिए जो डिसिप्लिन है ना, वो आपका सबसे बड़ा एज होने वाला है। हमेशा क्या होता है कि देखिए रिटेल ट्रेडर्स किस तरीके की सर्च करते हैं कि यार कोई मुझे सीक्रेट इंडिकेटर मिल जाए, कोई मुझे सीक्रेट फॉर्मूला मिल जाए, या कोई मैजिकल एल्गोरिदम मिल जाए जिससे मैं 100% विन रेट दे लूं। देखिए मार्केट में कोई 100% विनिंग सिस्टम है एग्जिस्ट ही नहीं करता। कितना भी आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज कर लोगे ना, वो 90-95% तक आकर स्टेगनेंट हो जाएगा। और 90-95% में भी जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो। वो मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं। आपका एक ट्रू एज जो है ना, वो किसी इंडिकेटर में है ही नहीं। वो है सिर्फ सिस्टम जो आपने डिजाइन किया है, जो आप सिस्टम फॉलो कर रहे हो, उस सिस्टम को फ्लोलेसली एग्जीक्यूट करने में ही डिसिप्लिन काउंट होता है। प्लानिंग करना डिसिप्लिन नहीं है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना ही आपका ट्रू एज है। और वही एक डिसिप्लिन ट्रेडर कहलाता है जो इस तरीके से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ट्रेडर है जिसकी एक बिल्कुल एवरेज स्ट्रेटेजी है और जिसका विन रेट कितना है, 50% है, सिर्फ 50%। लेकिन उसमें ना एक सॉलिड डिसिप्लिन है कि वो हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करता है, वो एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिटेबल हो जाएगा। एक ऐसा ट्रेडर जिसकी एक्यूरेसी 90% है ना, चाहे उसका बहुत अच्छा प्राइस एक्शन एनालिसिस है, फंडामेंटल्स एनालाइज करता है, लेकिन अगर उसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक इंपल्सिव एक्शन ले लेगा कहीं ना कहीं। एक इंपल्सिव ट्रेड लेके वो अपना पूरा जो प्रॉफिट है, जो अपनी पूरी कैपिटल है, वो दोनों ही उड़ा देगा। तो डिसिप्लिन ही वही है जो आपके बिजनेस प्लान को ना आपस में जोड़ के रखता है। सीईओ जो होता है, एक जो ट्रेडर सीईओ है, वो अपने रूल्स बनाता है और रूल्स बनाकर उन रूल्स को फॉलो करता है। और अगर उन रूल्स को आपने बिना फेल किए इम्प्लीमेंट कर लिया, उनको बिना तोड़े आपने अगर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप कहीं ना कहीं 95% ट्रेडर से वहीं आगे निकल जाएंगे। तो ट्रेडिंग को एक लॉटरी सिस्टम की तरह नहीं देखना है, उसे एक रियल बिजनेस की तरह देखना है। आई एम श्योर आपने काफ़ी गलतियां की होंगी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, जैसे कि कैपिटल एलोकेशन गलत करना, लॉस ना बुक करना, या डिसिप्लिन ना फॉलो करना। राइट, इन तीनों में से आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती की होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं और किस तरीके की मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में से हम क्या करेंगे कि जितने भी ये मिस्टेक्स हैं, हम लाइव चार्ट्स पे जाके हम एक लिस्ट उठाएंगे, स्टॉक्स की लिस्ट, उसमें डायरेक्टली एनालाइज करेंगे कि इसमें हमारा क्या ट्रेडिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या गलती हम इसमें कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो, और क्या गलती हमें नहीं करनी है, किस तरीके से उसमें जब भी एंट्री मिले तो किस तरीके से उसमें हमारा माइंडसेट होना चाहिए और कैसे हमें एग्जीक्यूट करना है उन ट्रेड्स को।
तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा।